Good morning, students. We learned about morphology of flowering plants, and in our previous chapter, we learned the various things of flowers. Today, we learn about the estivation of calyx, corolla, etc. है ना. Mainly corolla का estivation किस टाइप का होता है, अरेंजमेंट फ्लावर में किस टाइप का बेसिक रूप से होता है, उसको हम आज देखेंगे. So, estivation may be defined as the mode of arrangement of sepals and petals in a floral bud with respect to the members of the same role, calyx or corolla. Usually, the estivation may be of the following types like velvet, twisted, imbricate, conculus, and vexillary. Okay. अगर हम जब फ्लावर जो है वो बर्ड की सिचुएशन में होता है ना, इस टाइप का होता है ना बर्ड, ठीक है, और ये जब थोड़ा सा खिलने लगता है बर्ड, तो यहाँ से अगर हम इसको कट करके देखें तो हमको इसका एस्टिवेशन जो है वो क्लियरली शो होता है. सो द फर्स्ट एस्टिवेशन टाइप इज वेलवेट. वेलवेट क्या होता है? द एस्टिवेशन इज सेड टू द वेलवेट टू बी वेलवेट व्हेन द मार्जिन ऑफ सेपल्स or petals remain either or contact or lie close to each other but do not overlap. ओके, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं चाहे वो कैलिक्स हो या कोरोला है, इसका सेपल हो या पेटल हो, इसके मार्जिन एक दूसरे से सटे हुए होते हैं या जुड़े हुए भी हो सकते हैं, बट ये एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करते, है ना. तो इस टाइप का जो एस्टिवेशन है वो कहलाता है वेलवेट. और इसका एग्जांपल है धतूरा एंड कैलोट्रोपिस एक्सेट्रा, बहुत सारे फ्लावर्स हैं. ओके, एंड सेकंड वन इज द ट्विस्टेड. एंड इन दिस टाइप वंस मार्जिन ऑफ ईच सेपल आर पेटल इज डायरेक्टेड इनवर्ड्स एंड इज ओवरलैप्ड while the other margin is directed outward and overlaps the margin of adjacent one. एग्जाम्पल इसका चाइना रोज एंड कॉटन. जैसे हम देख पा रहे हैं सेपल हो या पेटल हो, इसका एक मार्जिन अंदर और एक बाहर, है ना. एक जो है वो खुद ओवरलैप्ड हो रहा है दूसरे से और दूसरे को ओवरलैप कर रहा है. तो इस टाइप का जो एस्टिवेशन होता है वो कहलाता है ट्विस्टेड. ओके, एंड थर्ड इज इम्ब्रिकेट. इसका एग्जांपल है कैसिया, बोनिनिया एक्सेट्रा. एंड इन दिस एस्टिवेशन वन सेपल आर पेटल इज इंटरनल, है ना. एक सेपल या पेटल जो है पूरी तरह कैसा है, इंटरनल. इसका दोनों जो मार्जिन है वो दूसरे सेपल या पेटल से कवर किए हुए हैं, ढके हुए हैं. एंड इज ओवरलैप्ड on both the margins and other is external with both of its margin and overlapping. The remaining sepals or petals are overlapped on the margin. यहाँ पर एक जो है वो उसका दोनों मार्जिन दो सेपल या पेटल से ओवरलैप्ड हैं, कवर्ड हैं, और बाकी जो तीन हैं, है ना, 1 2 3, इनका एक मार्जिन बाहर है और एक मार्जिन अंदर है, यानी एक ओवरलैप्ड है और एक दूसरे को ओवरलैप किया हुआ है. एंड वन सेपल और पेटल आर टोटली बाकी लोग को ओवरलैप किया हुआ है. ओके, एंड थर्ड टाइप इज क्विनिकुंशियल. इसमें क्या होता है, इन दिस टाइप ऑफ एस्टिवेशन टू पेटल्स आर एक्सटर्नल. यहाँ पर हम देख पा रहे हैं दो पेटल्स जो है एक्सटर्नल हैं and consist of 5 petals of which both margin overlapping, है ना. दो पेटल जो है टोटली बाहर के हैं तरफ हैं जो कि दूसरे सेपल या पेटल को ओवरलैप किए हुए हैं. एंड टू पेटल्स आर इंटरनल बोथ मार्जिन्स ओवरलैप्ड. दो जो सेपल या पेटल है वो टोटली इसके दोनों मार्जिन जो है वो ओवरलैप्ड है दूसरे से. एंड वन पेटल वन मार्जिन इज ओवरलैप्ड एंड अदर ओवरलैपिंग. एक जो है वो ओवरलैप्ड है एंड दूसरा जो है वो ओवरलैपिंग, दूसरे को ओवरलैप कर रहा है.
ओके, एग्जाम्पल इसका pumpkin, ranunculus etc. And fifth one is the waxillary. It is the special types of estivation, and in our previous lecture we had discussed about it. All the pulses family like pea and beans etc. उसमें इसी टाइप का एस्टिवेशन पाया जाता है। हमने इस पहले भी बताया था। इसमें पेटल्स की संख्या होती है 5, है ना, और जो सबसे बाहर की तरफ होता है पेटल्स, वो सबसे बड़ा होता है। जो अंदर के पेटल्स को लगभग 75% कवर किए हुए होता है, ओवरलैप किए हुए होता है, इसको कहते हैं स्टैंडर्ड और वैक्सीलम। एंड 2 लेटरल पेटल्स नोन एज विंग्स, 2 जो है वो विंग्स कहलाते हैं, जिसमें से एक एक मार्जिन दोनों का लैपिंग होता है अंदर की ओर, और 2 जो है वो दूसरे 2 को ओवरलैप किए हुए होते हैं। एंड दे आर कॉल्ड कील और कोरोना। द वैक्सीलम ओवरलैप द 2 lateral wings. The wings in their turn overlap the 2 other smaller innermost ones. ये जो है वो दोनों अंदर के 2 इनर मोस्ट होते हैं, सबसे छोटे साइज के पेटल्स, उनको कवर किए रहते हैं। विच रिमेन जस्ट टचिंग ईच अदर और दे आर फ्यूज्ड टुगेदर टू फॉर्म द कील। यहाँ पर एक बोट लाइक स्ट्रक्चर ये बनाते हैं अंदर का जो होता है ना। इनके एक किनारा जो है वो ओवरलैपिंग हुआ रहता है दूसरे इससे, और जो एक इसका मार्जिन होता है, एक मार्जिन, वो एक दूसरे के साथ ये फ्यूज्ड हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। तो इस तरह 5 टाइप के एस्टिवेशन हमने अभी पढ़ा। एंड देन वी नो अबाउट एंड्रोसियम। व्हाट इज एंड्रोसियम? एंड्रोसियम इज मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर and is made up of 1 or more stamens or microsporophyll, and each stamen has 3 parts: filaments, anther and connectives. Filament is the stalk on which the anther is bore. When the anther is not developed, the filament become sterile and is known as staminode, like cassia. And second part is anther. This is the upper solen part of stamen, usually having 2 lobes. ज़्यादातर इसमें 2 lobes होते हैं, 1 lobes भी हो सकते हैं या एक से ज़्यादा lobes भी इसमें हो सकते हैं, बट ज़्यादातर फ्लावर्स में ये इसमें 2 lobes ही होते हैं। Each lobe has 2 chamber or loci called the pollen sac. दोनों चेम्बर जो है ना, दो हम देख रहे हैं, 2 लेब देख रहे हैं, और दोनों लेब में चेम्बर्स होते हैं जो कहलाते हैं पोलन सेक। एंड ईच लोब्स कंटेन्स 2 माइक्रोस्पोरेंजिया। इसको अगर हम इस प्रकार सेक्शन कटिंग करके देखेंगे तो हमको लाइक दिस स्ट्रक्चर दिखाई देता है। ये एक लोब हो गया और ये दूसरा लोब हो गया, दोनों के अंदर 2 जो है वो माइक्रोस्पोरेंजिया होता है, जहाँ पर कि पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है। और जब पोलन ग्रेन मैच्योर हो जाते हैं तो यहाँ से जो इसका माइक्रोपाइलर रीजन होता है वहाँ से ये फट जाता है, और इसका जो पोलन ग्रेन है ना, जो कि मेल गैमेट्स होते हैं, ये जो है वो फ्री हो जाते हैं। एंड थर्ड part is connective. This is continuation of the filament forming short midrib like structure between the 2 lobes of the anther and connecting them together. ये जो दोनों को जोड़ने वाला जो भाग है ना, जो फिलामेंट को जोड़ रहा है और एंथर को जोड़ रहा है, प्लस एंथर के बीच का जो जोड़ने वाला जो भाग है वो कहलाता, दोनों को कनेक्ट करने वाला भाग कहलाता है कनेक्टिव्स। Okay, and when we know about insertion of anther, the mode of
attachment of filaments to the anther lobe is called as insertion, and the filament is attached to the another lobe in 5 modes like basifixed जैसे कि नाम से पता चल रहा है, when the filament is attached to the base of anther, है ना, ये एंथर का जो बेस है वो फिलामेंट से अटैच्ड है तब वो बेसिफिक्स्ड कहलाएगा. एंड एडनेट व्हेन द फिलामेंट रन्स अलोंग द होल लेंथ ऑफ एंथर फ्रॉम द बेस टू एपेक्स. ये जो फिलामेंट होता है, ये फिलामेंट है, उसके बेस, ये जो एंथर है उसका बेस और एपेक्स जो है वो इससे दोनों अटैच्ड है ना. तो इस टाइप का जो अरेंजमेंट है वो कहलाता है एडनेट. एंड डॉर्सिफिक्स्ड व्हेन द एंथर इज फिक्स्ड टू द फिलामेंट बाय इट्स बैक एंड इज इमूवेबल. यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि इसका जो फिलामेंट से उसका डॉर्सल पोर्शन एंथर का अटैच्ड है और बाकी जो पोर्शन है वो फ्री है. तो इस टाइप का जो इंसर्शन है वो डॉर्सिफिक्स्ड कहलाता है. एंड वर्साटाइल व्हेन द फिलामेंट इज लूजली अटैच्ड टू द बैक ऑफ एंथर एट वन पॉइंट ओनली. जब एंथर जो है वो केवल एक ही पॉइंट से फिलामेंट से अटैच्ड रहता है और बाकी भाग जो है वो फ्री रहता है ना, और ये जो है वो मोशन करता रहता है, हिलते रहता है. एग्जाम्पल ग्रासेस, जितने भी ग्रासेस हैं उसमें इसी टाइप का एंथर जो है वो पाया जाता है. तो ये तो हो गया हमने एंडोसियम और कैलिक्स एंड कोरोला के एस्टिवेशन के बारे में आज हमने पढ़ा. एंड आई थिंक कि इट इज़ सफिशिएंट फॉर टुडेज लेक्चर एंड वी विल मीट नेक्स्ट डे with next lecture. Okay, next topic. Goodbye.